तो स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था पदार्थ या द्रव्य। तो पदार्थ या द्रव्य होता क्या है, इसकी सिंपल एक बार मैं और रिपीट कर दे रहा हूं आपको। डेफिनेशन: पदार्थ या द्रव्य क्या है? जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, या जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सब क्या कहलाता है? पदार्थ या मैटर कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, हवा, पानी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पदार्थ है। अब देखिए पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। मान लीजिए पदार्थ है, ठीक है, या फिर द्रव्य लिख लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो द्रव्य को बांटा गया है 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागे कौन कौन से हैं? सबसे पहला भाग है ठोस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सॉलिड, क्या बोलते हैं? सॉलिड, ठीक है। अब दूसरा भाग है द्रव, ठीक है, द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड, लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा है गैस, तो अंग्रेजी में गैस ही बोलते हैं, ठीक है। देखिए अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, ठोस क्या होता है? ठोस में तो सबसे आसान इसकी परिभाषा है। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान देना है, ठीक है, आकार और आयतन पर। तो इसमें तीनों में आकार और आयतन के आधार पर हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठोस में क्या होता है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका क्या होता है? दोनों निश्चित होता है, ठीक है, दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन। अब द्रव में क्या होता है? द्रव में आकार अनिश्चित, अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है, ठीक है। गैस में क्या होता है? आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए आकार और आयतन, इसको मैं आपको और अच्छे से डिफाइन करके समझाता हूं कि आकार समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ईंट है, ठीक है, तो ईंट है या कोई पत्थर है तो उसका आकार फिक्स है। चाहे हम उसको कहीं पर भी उठाकर रखें या फेंक दें तो उसका आकार क्या होता है? निश्चित रहता है, जब तक कि वो 2 भागों में टूट ना जाए, ठीक है। ईंट भी टूट सकती है, ठीक है, पत्थर भी टूट सकता है, लेकिन वह क्या, एक ठोस रूप में है, उसका आकार और आयतन निश्चित है, जब तक कि उस पर हम कोई बल लगाकर उसमें उसके आकार में परिवर्तन न करें, ठीक है। तो इसका आकार और आयतन निश्चित है। यानी अब देखिए इसमें द्रव में क्या होता है? लिक्विड है, इसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। अब जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को अगर हम चाहे बोतल में रखें, चाहे जग में रखें, चाहे गिलास में रखें, ठीक है, किसी में या बाल्टी में रखें, वो रहेगा 1 लीटर ही, यानी उसका आयतन क्या है? निश्चित है। अब आकार की बात आ रही है, जैसा हम बर्तन का आकार लेंगे, पानी को जिस बर्तन में डालेंगे, जिस आकार में डालेंगे, वो उसी का आकार ले लेगा। जैसे बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार दिखेगा, गिलास में रखेंगे तो गिलास का आकार दिखेगा, ठीक है, जग में रखेंगे तो जग का आकार दिखेगा। इसलिए हम कहते हैं कि द्रव का आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। लीटर यानी 1 लीटर पानी हमने लिया तो 1 लीटर पानी तो उतना ही रहेगा, जहां पर चाहे बाल्टी में रखिए चाहे किसी में रखिए, लेकिन उसका आकार क्या होगा? बदलता रहेगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि आकार अनिश्चित होता है द्रव का तथा आयतन निश्चित होता है। अब आइए गैस में, गैस में क्या होता है? इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। गैस मतलब समझिए, गैस मतलब होता क्या है? गैस क्या होता है? गैस जो हमारे आसपास हवा है, जो वायु है, ये गैस ही तो है, ये गैस ही तो है। तो ये गैस क्या है? देखिए इधर उधर हवा उड़ती रहती है, कहीं पर ज्यादा हवा चलती है, कहीं कम चलती है, कहीं पर इसका कोई फिक्स स्थान नहीं है, ठीक है, फिक्स कोई आकार नहीं है। हवा को चाहे तो हम गुब्बारे में भर दें तो गुब्बारे जैसा आकार हो जाएगा, ठीक है। एक बोतल को बंद कर दीजिए तो बोतल में जितनी हवा रहेगी बोतल के जैसे दिखे, ना कोई आकार फिक्स है ना ही आयतन। यानी कोई जरूरी नहीं है कि बोतल में हर बार आप उतना ही हवा भरें जितना एक बार में भर रहे हैं। हो सकता है कम हवा रहे, हो सकता है ज्यादा हवा रहे, तो ना ही उसका आकार निश्चित है ना ही आयतन निश्चित है, ठीक है। हो सकता है कि आप गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसमें उतने ही उसमें उसके अणु गए हो, ठीक है।
तो इसको हम कह सकते हैं गैस का ना ही आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक है, दोनों ही निश्चित नहीं होता है। अब देखिए ठोस को हम किस में मापते हैं, इसको हम किलोग्राम ग्राम वगैरह में नापते हैं, ठीक है। इसका माप किस में करते हैं, इसका माप करते हैं किलोग्राम ग्राम में, इसमें करते हैं किलोग्राम और ग्राम में, ठीक है, इसको हम मापते हैं। अब द्रव को किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं, ठीक है। इसका माप किस में करते हैं हम, लीटर और मिलीलीटर में, किसमें करते हैं, मिलीलीटर में, ठीक है, ml में, ठीक है। अब इसमें गैस को नापते हैं, गैस को नापते हैं मोल में, इसमें नापते हैं मोल में, ठीक है। तो माप इसमें समझ में आया आपको, तीनों को हम किस प्रकार मापते हैं, ठीक है। गैस को मापते हैं मोल में, द्रव को यानी लिक्विड को नापते हैं लीटर या मिलीलीटर में, और ठोस को नापते हैं ग्राम और किलोग्राम में। समझ में आया, जैसे हम लीटर में पानी को किस में नापेंगे, लीटर में ही ना नापेंगे, दूध हो गया, ऑयल हो गया, तेल हो गया, ये सबको किस में नापेंगे, लीटर में ही नापते हैं, मिलीलीटर में नापते हैं। अब गैस है, गैस को मोल में नापा जाता है, ठीक है, उसके मोल यानी उसके अणुओं को गिना जाता है कि एक जगह पर कितने अणु है पर्टिकुलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ठोस, ठोस को ग्राम और किलोग्राम में नापा जाता है। अब इसमें और एक अच्छा सा डिफरेंस समझ लीजिए कि ठोस ठोस ही क्यों होता है। तो मान लीजिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई वस्तु है, इस वस्तु में इसका आकार फिक्स क्यों है, इसका आकार इसलिए फिक्स है क्योंकि ठोस के जो अणुओं की बनावट है, इसके अणुओं की बनावट बहुत ही पास पास होती है। इसके इतने पास पास अणु होने से क्या होता है, इनमें आकर्षण बल अधिक होता है। इसके अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। इसी प्रकार पूरे में रहेगा, ठीक है, इसके अणु क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होता है, ठीक है। तो सौर इसीलिए इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है, और आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, वह एक दूसरे को एक खींच कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, आकर्षण बल बना रहता है, जिससे इनका आकार निश्चित रहता है। इनके अणुओं के मध्य जो स्थान होता है उसे बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान। जैसे ये स्थान हो गया, ये बीच में जो स्थान है इसको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक, अंतरा आणविक स्थान, ठीक है, इसको बोलते हैं अंतरा आणविक। तो ठोस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत ही कम होता है, बहुत ही ना के बराबर जगह होती है, इसके अणु इतने पास पास चिपके होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अब आइए द्रव में, द्रव में क्या होता है कि मान लीजिए ये 1 लीटर कोई सी बर्तन में पानी भरा हुआ है, कितना भी इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसमें क्या है, द्रव के जो अणु हैं ठोस की अपेक्षा कुछ दूर होते हैं। कितने होते हैं, ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। इसमें ठोस की अपेक्षा देखिए इसके अणु बहुत ही पास पास हैं, इसके क्या है, कुछ दूर दूर हैं। इनमें अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अंतरा आणविक स्थान क्या होता है, ठोस की अपेक्षा कुछ अधिक होता है। अब इसी प्रकार गैस में देखिए, मान लीजिए कोई ये जार है, ठीक है, जार में या हमने इसमें कोई गैस भर रखी है, ठीक है, तो गैस के अणु इतने ज्यादा दूर दूर होते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है, इतने अधिक दूर दूर होते हैं, इनके बीच का स्थान बहुत अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है। हमारे अगल बगल हवा है ना, तो हवा के बीच हम खड़े हैं ना, तो ऐसे समझ लीजिए इनके अणुओं के बीच बहुत ही अत्यधिक स्थान होता है, अंतराणविक स्थान, और इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल भी बहुत ही क्या होता है, कम होता है, न के बराबर होता है। तो तीनों में अंतर आपके समझ में आया, तीनों को, ठीक है, ठोस द्रव और गैस, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे और इसको कमेंट करेंगे।